अब हम बात करेंगे संख्याओं का खेल। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं के समूह में से सबसे छोटी संख्या पहचान कर उस पर गोल घेरा बनाइए। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम इसको देखते समय एक एक संख्या को बारीकी से पढ़कर देखना होगा। तो हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 4005। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन था। इसमें संख्याएं थी 4305, 4035, 6521, 6531, 45, 4500। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? 4000 होगी, ये तो फिक्स है। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इनके बाद अब हमको 4000 4 संख्याओं में है तो हमें इनको छोड़कर सैकड़ा तक की संख्या को देखना होगा। तो सैकड़ा में ये कितनी है? 305, 035, 05 और ये कितनी है? 500। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 4005। तो इस संख्या पर इसी प्रकार गोल घेरा बनाना है। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को इसी तरह करेंगे। तो यह क्वेश्चन आपको करना है और जो आंसर आए उसे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर गोल घेरा बनाइए। तो ये संख्याएं दी हुई हैं, 3 संख्या हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उन पर हमको गोल घेरा बनाना है। पहली संख्या है 2341, 4251, 21941। तो अपन सभी जानते हैं कि ये कितनी संख्या है? 2341। ये कितनी है? 4251। ये कितनी है? 21941। तो सबसे बड़ी संख्या ये है। इसी तरह इसके क्वेश्चन नंबर 2 को आप हल करके और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कक्षा 3, 4 और 5 के लिए। नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ये क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को बहुत परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि वो कभी तो बड़ी संख्या से संख्या को चालू कर देते हैं लिखना, और कभी छोटी संख्या से लिखते हुए बीच में बड़ी संख्या लिख देते हैं। बहुत कम बालक ऐसे होते हैं जो इन्हें सही तरह से कर पाते हैं। तो आप सभी को इसका एक नियम है जो अपनी तरफ से ही बनाया हुआ नियम है, उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से ट्रिक है अपनी, जो अपनी तरफ से बनाई है अपन ने। तो ये 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है आरोही, ठीक है, एक होता है अवरोही। ठीक है, अब अपन अपने बेसिक नॉलेज से देखेंगे, अपने खुद के तरीके से।
इसमें कितने शब्द हैं? एक दो तीन। इसमें तीन शब्द हैं। एक दो तीन चार, इसमें कितने शब्द हैं? चार। ठीक है। अब इसमें कम है तो ये संख्या कम संख्या से चालू होती है या छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हुए क्रम में लिखी जाती है। छोटी संख्या से छोटी संख्या से बढ़ते क्रम में लिखी जाती है। ठीक है। उदाहरण के लिए अब आप एक उदाहरण देखो इसका, अपनी ही किताब को, वो है, या पहले अपन एक बार एक एग्जांपल अपन खुद की तरफ से करते हैं पहले। 42, 38, 52, 67, 75। तो इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। कौन से क्रम में लिखेंगे? आरोही क्रम में। अब मैंने बताया आरोही में आप अपन को सबसे पहले दोनों शब्दों को याद रखना होगा, आरोही और अवरोही। और अपन इनकी तुलना करते हैं। अवरोही, अवरोही 4, आरोही 3। तो ये कितने हैं? आरोही। इसका मतलब ये छोटी है। अगली कौन सी आएगी? अवरोही वाली बड़ी। तो ये संख्या क्या है? छोटी संख्या से चालू होगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? 38। इसके बाद 42, 52, 67 और 75। तो ये कौन सा क्रम हो गया इनका? आरोही क्रम। अब इनको ही अगर हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी? अब इसमें क्या है? अवरोही क्रम में, हाँ, अवरोही क्रम में बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हैं और घटते क्रम में लिखते हैं। तो देखो, बड़ी संख्या कौन सी है? 75। अब घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो 75 से छोटा कौन सा है? 67। फिर 67 से 52, 52 से 42, 42 से 38। तो इसी तरह अपना आरोही और अवरोही क्रम कंप्लीट है। एक दो उदाहरण हम किताबों की भी देखेंगे। किताब में पहली संख्या लिखी हुई है 26,886, 26,886। अगली संख्या 30,725। अगली संख्या 30,840। अगली संख्या 26,688। ठीक है। इसको लिखना है आरोही क्रम में। कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में क्या बोला था? आरोही। तो आरोही छोटी संख्या है, मतलब छोटी वो है, तो अपन इसको अपने उसी तरीके से करेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? तो देखो, 30,000, 30,000, 26,000, 26,000। अपन जानते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 26,000। ठीक है। मगर 26,000 दो जगह लिखा हुआ है। तो इसके बाद देखेंगे तो एक संख्या तो है 886 और एक है 688, 600 और 800। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 26,688। इससे बड़ी संख्या 26,886। फिर 30,700 और 30,800। तो 30,725 और 30,840। ठीक है।
बाकी के क्वेश्चन आपको ही करने हैं। इसी तरह अवरोही क्रम, कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम, इसको समझते हैं। इसमें भी हम एक एग्जाम्पल करेंगे और वो एग्जाम्पल होगा 8,004, 80,004, 8,068 और 8,098। अवरोही का मतलब बड़े से छोटी की ओर चलना है हमको। बड़ी, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 80,000। क्लियर पता है इसका? क्योंकि ये भी 8,000 है, ये 8,000 है, ये 8,000 है, तो ये कितनी है? 80,000। तो 80,004, ठीक है। ये 8,004, ये 8,068 और ये 8,098। इससे छोटी ये है 8,098। फिर 8,068 और 8,004। तो ये आपका कौन सा आ गया? अवरोही क्रम। तो आप इसी प्रकार सभी क्वेश्चनों को अभ्यास के रूप में करें। क्वेश्चन नंबर 5, अंक 2, 8, 9, 7 व 5 से बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो किताब में, अंक 2, 8, 9, 7 और 5 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न में देखते हैं। तो संख्या कितनी थी अपनी? एक बार वापस लिखते हैं उन अंकों को, 2, 8, 9, 7, 5। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े अंक को लेना पड़ता है। 9, 8, 7, 5, 2, 98,752, 98,752। और सबसे छोटी संख्या ये कौन सी है? 25,000। हाँ, अच्छे से बनानी है। 2, 5, 7, 8, 9, 25,789। ठीक है, अब इसमें दोनों का अंतर भी निकालना है। तीसरा क्या है? दोनों संख्याओं का अंतर। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंतर क्या है? अंतर कम हो या अधिक, छोटा हो या बड़ा, हमेशा क्या होता है? अंतर। क्या होता है? अंतर। और जहाँ कहीं भी हमें अंतर लिखा हुआ दिखाई दे तो समझ जाना कि या तो छोटी संख्या है या बड़ी है, तो या अधिक है या कम है। तो अगर कोई अंतर के बारे में पूछे तो हमें घटाना है। क्या करना है? घटाना है। इस चीज़ को पूरी तरह दिमाग में बैठा लेना कि कहीं भी अंतर लिखा हुआ दिखाई दे
तुरंत माइनस करो। ठीक है, तो अपन बाकी करना सभी जानते हैं। 98,752 और 25,789। ठीक है, ये माइनस है क्योंकि अंतर निकाल रहे हैं तो अंतर हमेशा माइनस होता है। तो ये क्या है 2 और ये क्या है 9। तो दो में दो क्या है छोटी संख्या और 9 क्या है बड़ी संख्या। तो इससे ये क्या है एक हासिल उधार लेगा। तो इधर कितने हो जाएंगे 12। तो 12 में से 9 गए तो कितने बचते हैं 3। ठीक है, ये क्या है 5, ये क्या है 8। तो इसने इसको हासिल दी तो ये वापस ले लेगा। तो 8 की जगह कितने हो जाएंगे 9। कितने हो जाएंगे 9। 5 है और 9 है, तो 5 क्या है छोटा और 9 क्या है बड़ा। तो ये क्या है इससे हासिल लेगा। तो यहाँ क्या हो जाएंगे 15। 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 6। ठीक है, फिर 7। 5 ने क्या है 7 पे से हासिल ली तो 7 इसको वापस लेगा। तो यहाँ कितने हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे 8। अब 17 में से 8 गए तो 9। कितने हो जाएंगे 9। 7 ने 5 पे से हासिल ली तो यहाँ हो जाएंगे 6। ये वापस हासिल लेगा 6। 8 में से 6 गए तो 2 और 9 में से 2 गए तो 7। तो कितना बचेगा, कितना अंतर आएगा 72,963। अगर हमको ये कन्फर्म करना है कि हमारी बाकी सही है या गलत है तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम इन दोनों संख्याओं का जोड़ करना पड़ेगा। जो इनका योग आएगा वो इस संख्या के समान आएगा। तो देखो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारी बाकी सही है या गलत है। 25,789, 72,963। 9 और 3 12 दो को हासिल की 1। 8 6 14 1 15 5 को हासिल की 1। 9 और 7 16 1 17 7 को हासिल की 1। 5 और 2 7 और 1 8। 58,752, 58,752। तो अपना क्या है ये बाकी क्या है सही है। तो ये क्या है एक तरीका है किसका, जो अपन बाकी करते हैं ना उसको चेक करने का। ठीक है, अब अगली संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या। चलो हम इस क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6। 4 अंकों की सबसे छोटी व बड़ी संख्या लिखो। चलो ये 4 अंकों की पूछ रहा है। चलो हम शुरू से बात करते हैं। छोटी संख्या और बड़ी संख्या। ठीक है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1, सबसे बड़ी 9। इसी प्रकार 2 अंकीय 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 10, सबसे बड़ी 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 100। और सबसे बड़ी होती है 999। 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 ये सबसे बड़ी होगी। इसी प्रकार 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अपन इसको एक बार देखते हैं
कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, एक, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। क्या आप बता सकते हो कि जो एक डिजिट में लिखी हुई संख्या है 9, क्या उससे बड़ी कोई और भी संख्या है जो एक डिजिट में लिखी जाती है? तो ऐसे नहीं है। अब दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10। क्या 10 से भी कोई संख्या, दो दो अंकों की संख्या क्या 10 से भी छोटी है? नहीं। 10 से छोटा क्या है, 9, लेकिन वो क्या है, एक अंक की है। तो इसी प्रकार हम लगाएंगे तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 100 से छोटी कौन सी संख्या होती है, 99, लेकिन 99 क्या है, दो अंकों की संख्या। ठीक है। तो इसी तरह हम अब सीख गए हैं कि 1 से 5 अंक तक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4, 1000, क्या है, 1000। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 और 4, तो 9999। ठीक है। अगला क्वेश्चन वो भी इसी प्रकार से है। पांच अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। कितने अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या लिखिए जिनका दहाई का अंक 6 हो। ठीक है। तो दहाई का मतलब इकाई, मतलब पहला, और दहाई का मतलब दूसरा। तो दाएं तरफ से दूसरा अंक कौन सा होना चाहिए, 6। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 2 3 4 5। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, 5 अंक, लेकिन दहाई का अंक क्या होना चाहिए, 6। क्या होना चाहिए, 6। तो इकाई दहाई, तो ये क्या हो गया, 6। ये तो क्या है, सबसे सबसे छोटी संख्या जिसका दहाई का अंक 6 है। तो 10,060 से छोटी कोई भी संख्या नहीं हो सकती है। इसी तरह सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5। ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि दहाई का अंक कितना होना चाहिए, 6। तो इसी तरह हम इकाई 1 2 3 6 और 9। तो ये क्या है इसके आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 9 7 0 2 व 5 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की संख्या बनाकर सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या छांटकर लिखिए। ठीक है। तो कौन कौन सी है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 8। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। 9 7 जी, ठीक है, व 5 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की संख्या बनाकर सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या छांटकर लिखिए, या चलो लिखो। ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो पहले लिखेंगे सबसे बड़ी
संख्या। तो सबसे बड़े अंक कौन सा है? 9, 7, 5, 2। ठीक है, 97,520। 97,520 सबसे छोटी छोटी संख्या। अधिकतर बच्चे ये गलती करते हैं कि पहले बड़ी संख्या लिख के और डायरेक्ट इसका उल्टा उतार देते हैं। ये बड़ी हो गई तो इधर छोटी छोटी, तो कई बच्चे ये ये करके आ जाते हैं, जो एकदम क्या है, बिल्कुल गलत। ठीक है, ये 5 अंकों की नहीं है, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो इस क्वेश्चन में दिए हुए अंक है ना, उनमें से। ठीक है भाई, कोई भी संख्या हो या कोई भी अंक हो, अगर उसका आगे जीरो है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो इसी तरह हम पहले 2 को लिखेंगे, इसके बाद 0 लिखेंगे, फिर 5, फिर 7, फिर 9। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या बनेगी कौन सी? ये। ठीक है, 20,579। ठीक है, अब इनमें क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो अंतर का मतलब पहले बता दिया, अंतर का मतलब क्या होता है? चलो अंतर का मतलब कमेंट में बताना। ठीक है, तो अंतर का मतलब होता है माइनस 97,520 माइनस 20,500। ठीक है, दशन में ये क्या है? जीरो, ये क्या है? 9। जीरो से 9 घटेगा नहीं तो इधर हासिल लेगा 10। 10 में से 9 गए तो 1। ठीक है, यहाँ हो गए 8। 12, 12 में से 8 गए तो 4। यहाँ हो गए कितने? 6। तो यहाँ 15, 15 में से 6 गए तो 9। 1, 6 और 3, 7 है। 7, 7। ठीक है, तो 76,941। अगर हमको वापस इसे चेक करना है तो इसको एक बार जोड़ के देखो। 9 और 1 10, 4 4 11 1 12, 9 और 5 14 1 15, 6 और 1 7, 7 और 2 9 से। चलो बिल्कुल क्या है, सही। अब क्वेश्चन नंबर 9, जिसको आप ही करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए अंकों में से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो देखो कुछ अंक दिए हुए हैं, उनमें से सबसे छोटी संख्या भी बनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलो हम 2 क्वेश्चन को हम कर लेते हैं और 2 को आपको करना पड़ेगा। तो 10वें में दूसरे नंबर का कौन सा है? 9 0 5 4 0। तो सबसे बड़ी और छोटी, एक तो ये संख्या को बनानी है और एक ये तीसरे नंबर की संख्या है, इसका बनानी है। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ठीक है, ठीक है भाई, तो सबसे बड़ी बनाएंगे 9 5 4 00। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? तो भाई अगर आप आगे की तरफ 0 लिखो तो सही है, नहीं लिखो तो भी सही है। क्यों? क्योंकि ये काउंट तो होगी नहीं। ये देखो, चलो अपन एक बार इसको लिख के देख लेते हैं। 9 9 4 5 9। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो एक बात बताइए, अभी तक किसी ने ऐसे थोड़ी सुना है कि 00 10,459? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि भाई एक को मैंने पैसे दिए थे कितने? 00 10,459। ठीक है, अगर संख्या के सामने आगे 0 हैं तो उनका मान कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी? 459। कौन सी बनेगी? 459।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, तो इसमें सबसे बड़ी 8,5,2,1,0 85,210, ठीक है। अब फिर वही आगे क्या, जीरो, तो हम, ठीक है, इसमें तो लिखनी पड़ेगी कोई 85,210, तो इसमें चाहे इसको लिखो या मत लिखो, 1, 2, 5, 8, तो ये संख्या कितनी होगी, 1258, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में उचित चिन्ह, क्या है ये उचित चिन्ह, तो ये क्या है, दो चिन्ह दिए हुए हैं, ये और ये, अब एक ये, इसका मतलब सभी जानते हैं ये क्या है, बराबर, क्या है ये, बराबर, ठीक है। भाई कोई चीज़ इधर 5 किलो है तो इधर भी क्या है, 5 किलो, ठीक है। इधर 10 किलो है तो इधर भी कितनी है, 10 किलो, ठीक है। अब ये क्या है, ग्रेटर देन, क्या है, ग्रेटर देन से बड़ा, से बड़ा, ठीक है। इसका मतलब होता है स्मॉलर देन, स्मॉलर देन या लेस देन इसको बोलते हैं, इससे अपन को मतलब है नहीं है, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन नंबर क्या है, 11, ठीक है, इसको अपन अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में पहली संख्या क्या है, 10,123, 20,123, तो भाई बड़ी संख्या कौन सी है, ये संख्या क्या है, बड़ी, ठीक है। अगली संख्या है 45,678 और 45,678, ये संख्या 45,678, ये तो इसमें किसका चिन्ह आएगा, बराबर का, ठीक है। अगली संख्या 99,876, अगली संख्या 98,765, तो बड़ी कौन सी संख्या है ना, ये कौन सी है, बड़ी। अब देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि, देखो अगर संख्या इधर अगर इधर बड़ी होगी तो ये इसका मुंह इधर की ओर खुलेगा, ठीक है। और अगर संख्या इधर की साइड बड़ी होगी तो इसका मुंह इधर की तरफ खुलेगा। ठीक है, तो आपको ये बाकी के सवाल इसी तरह करने हैं। अब अपन करेंगे प्रश्न नंबर 12, नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलकर शब्दों में लिखिए। किस में लिखनी है ये संख्या हमको, शब्दों में, ठीक है। तो देखो संख्याओं को भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलना है, तो देखो इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे बदलते हैं, जैसे अपन कोई भी संख्या लेंगे, जैसे चलो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, इसका 334, 678, ठीक है। ये अपन ने क्या ले ली, संख्या, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसमें क्या, तीन तीन के जोड़े बनाए जाते हैं, ये, ठीक है, ये, ठीक है, और ये क्या हो गया, अकेला, ठीक है। तो इसको हम नाम देंगे सैकड़ा, ये क्या है, इकाई, ये क्या है, दहाई, ये क्या है, सैकड़ा, ठीक है। फिर ये क्या है, इकाई, ये क्या है, दहाई, ये क्या है, सैकड़ा, ये क्या है, इकाई, ठीक है। तो इसको सैकड़ा, इसको क्या बोलेंगे, सैकड़ा, ठीक है। इसको बोलेंगे हजार, क्या बोलेंगे, हजार,
ठीक है, अभी हम बताते हैं आगे, तब पता लगेगा कि इसको कैसे बोलते हैं। और इसको बोलेंगे मिलियन, या मिलियन। ठीक है, आगे तीन संख्याएं भी हो सकती हैं, उसको एक बार हम आगे बताएंगे, एक बार इसको देख लेते हैं। तो इस संख्या को हम हिंदी में लिखेंगे 8। क्या? 8 मिलियन। 8 मिलियन। 8 मिलियन 345,000। कितनी? 345,000। तो 345,000। 345,000 678। छः छः सौ अठहत्तर। तो इस संख्या को हम इसी प्रकार लिखेंगे। ठीक है, अब इससे बड़ी भी कोई संख्या है क्या? 2 4। आपकी किताब में 6 या 7 अंक की है, तो इसी तरह आप कर लेना। अब एक उदाहरण और बताता हूँ मैं। उदाहरण, ये अपनी तरफ से संख्या है। ठीक है, 4 3 2 8 4 1 5 6 7। ठीक है, तो ये तो क्या बन गया? सैकड़ा। ये क्या बन गया? हजार। ये क्या बन गया? मिलियन है। तो इसको लिखेंगे अपन 432 मिलियन। 432 मिलियन। ठीक है, 841,38,सड़सठ। तो इस संख्या को हम ऐसे करेंगे। कोई भी संख्या हो, अब आप किताब में से बना सकते हो, जैसे मैं बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला, ये 123। ये क्या बन गया? सैकड़ा। 3 का ग्रुप बनाना है हमेशा। ठीक है, ये क्या बन गया? हजार। तो कितना है? 100,000। क्या है ये? 100,000। 100,000। 100,000। 123। ठीक है, इसी प्रकार हम एक संख्या और लेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा, 3 1 2 3 4 1। तो ये एक ग्रुप तो ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। तो ये क्या है? सैकड़ा। ये क्या है? हजार। तो कितना हजार है? 300। कितना हजार है? 300। ये कितना है? 100। एक क्या है? 100। तो 100,000। इसी प्रकार ये होगा 300,001। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन में संशय हो तो क्वेश्चन नंबर कमेंट में लिखकर डाल देना, और कल हम
कल या परसों शायद हम बोर्ड पर सवाल करवाने लग जाएंगे, 1-2 दिन की बात और है।